ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन का प्रत्येक वक्त हमें कितनी समझदारी के साथ बिताना चाहिए। जल्दबाजी में किया गया कार्य हमेशा हानि देता है और जिम्मेदारी से किया गया कार्य हमेशा प्रशंसा देता है। फिर भी वो जो अंदर की भावुकता रहती है या कर्म का उदय मान लें, व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से या जिम्मेदार होने से भागता है और भावुकता में काम कर बैठता है। आज की नीति आपके जीवन में आपको जिम्मेदार बनाएगी। जिम्मेदार बनने वाला व्यक्ति सर्वप्रिय रहता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों का वजन अपने कंधे पर अकेले ले लेता है। तो जो जिम्मेदार बनते हैं वो सर्वप्रिय हो जाते हैं। और जिम्मेदार बनना है तो शिकायतें नहीं, जिम्मेदार बनना है तो जिम्मेदार ही बनना है। जो लोग शिकायतें करते हैं वो कभी जिम्मेदार नहीं बन पाते। जो सिर्फ समस्या देखते हैं वो कभी जिम्मेदार नहीं बन पाते। जो प्रमाद करते हैं, आलस करते हैं, दूसरों के ऊपर हमेशा पॉइंट आउट करते रहते कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसे व्यक्ति कभी जिम्मेदार नहीं बन पाते। जो जिम्मेदार बनता है वो गंभीर हो जाता है। हाथी का बच्चा चंचल रहता है। हाथी का बच्चा चंचल रहता है, इसलिए उसके ऊपर कोई बैठता नहीं है। लेकिन जब वो हाथी का बच्चा हाथी बन जाता है, बड़ा बन जाता है और वो गंभीर हो जाता है और फिर उसके ऊपर कोई बैठता है तो बहुत जिम्मेदारी से चलता है कि मेरे ऊपर वजन है। देखो, फिर लोग उस पर विश्वास करते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है। आप चाहते हो कि आपकी कीमत बढ़े तो आप लोग जिम्मेदार बने। और जिम्मेदार बनने की जो उम्र है वो 13-14 साल की उम्र है। आज का वो यूथ है जो 20, 25, 30 साल में भी जिम्मेदार नहीं हो पाया। और पहले के वो लोग थे जो 13-14 साल की उम्र में जिम्मेदार हो जाते थे। अपना अपना जो किरदार है उसको लाइफ में निभाना, ये जिम्मेदारी की एक परिभाषा है। जो जिसका किरदार है, जो जिसका रोल है, वो रोल प्ले करे ना। एक फिल्म होती है, डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है, उसको फाइनेंस करता है। लेकिन देखना, उसमें विलन भी होता है, सिंगर भी होता है, हीरो भी होता है, कॉमेडियंस भी होते हैं, साइड रोल वाले भी होते हैं। इन सबको देखना, आप सब अपना रोल प्ले करते हैं। जो कॉमेडियन होता है वो कॉमेडी का रोल प्ले करता है, और वो जो कॉमेडियन कॉमेडी वाला रोल प्ले करता है, उसी रोल प्ले से फिल्म में जो एक स्ट्रेस आ जाता है, सुनते सुनते वो कम हो जाता है। जो विलन होता है, अगर वो पिटे नहीं तो फिल्म का मजा ही नहीं, और हीरो अगर पीटे नहीं तो उसका मजा नहीं। अब हीरो विलन का रोल प्ले करे, विलन हीरो का रोल प्ले करे तो मजा ही नहीं आएगा। तो जिसका जो लाइफ में रोल है वो प्ले करो, यही जिम्मेदारी है। और अगर आपने जिम्मेदारी से कार्य का संपादन किया है, मैंने अपने जीवन में देखा है कि बहुत देर तक आपके चारित्र की, बहुत देर तक आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा चलती है, बहुत देर तक। जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो चीजों को एक बार में समझता है। ले अपन कहते हैं ना कि 60 के बाद सठिया गया। ये सठियाने का मतलब क्या होता है? सठियाने का मतलब ये होता है कि 60 के बाद अब वो व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन जीना चाहता है, दूसरा समझाए तो समझता नहीं है कि हमें मत समझाओ क्या करना है।
जबकि जो दूसरा समझाता है वो बहुत अच्छे से समझाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप हो गया है। अब आप 60 ईयर्स के हो तो आप 60 ईयर्स का रोल प्ले करो। अब आप मेंटर बनो, प्लेयर मत बनो। अब आप सलाहकार बने, अब आप प्लेयर ना बने। ये चीज व्यक्ति समझता नहीं है और वो क्या करता है, शिकायतें प्रारंभ करता है। जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है वो कभी शिकायतें नहीं करता। आप बहुत बड़े किसी भी खिलाड़ी को देख लें, किसी एक टीम के कैप्टन को देख लें, लीडर को देख लें, वो कभी शिकायत नहीं करता कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया। वो जिम्मेदारी लेता है कि गलती मेरी है, बात खत्म। जीतेगा तो श्रेय सबको देगा, हारेगा तो खुद के ऊपर श्रेय लेगा। ये जिम्मेदार व्यक्ति का व्यक्तित्व है। आज की नीति में यही कह रहे हैं कि शिकायतें करके आप समस्याओं से नहीं बच सकते, शिकायतें करके आप समस्याओं से नहीं बच सकते, किंतु जिम्मेदारी उठाने से आप समस्याओं को कम जरूर कर सकते हैं। आप किसी से भी पूछना, कभी भी बच्चे से, बड़े से, व्यापारी से, बच्चे से पूछना कि तुम्हारे नंबर कम क्यों आए, पेपर हार्ड था, शिकायतें। टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, शिकायतें। उसने उसी को नंबर दिए जो उसके ट्यूशन पढ़ने जाता है, शिकायतें। फैकल्टी अच्छी नहीं है, मैडम बहुत हार्ड पढ़ाती है, वो अपन शादी में गए थे ना इसलिए मेरा कोर्स रह गया था, शिकायतें। जो लोग शिकायतें करते हैं वो समस्याओं से बच नहीं पाएंगे। समस्याओं से बचना है तो शिकायतों से बचें। शिकायतें आपके लक्ष्य को भटका देती हैं, क्योंकि आप रिलैक्स हो जाते हो। एक व्यक्ति व्यापार करता है, उसका बिजनेस नहीं चल रहा, वो ये नहीं बोलेगा कि मैं दिन भर दुकान में फ़ोन चलाता हूँ, वो ये नहीं बोलेगा कि हम स्टॉक नहीं रखे, बोलेगा मार्केट ठंडा है। जो शिकायतें करने वाला है, और जो शिकायतें करने वाला नहीं है वो जिम्मेदारी लेता है कि कैसे क्या करे। एक हाईवे की एक कहानी बताता हूं मैं आपको। दो होटलें आसपास खुली। एक होटल ढाबा जैसी, जिसमें कोई नेचर्स कॉल की फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। और एक बाजू में सुपर क्लास होटल खुली है, उसमें पूरी फैसिलिटीज है, लेकिन वो महंगी है। तो लोग क्या करते, इंडियंस हैं, तो लोग क्या करते, वहां जाके फ्रेश होते हैं और यहाँ आके खाते हैं, क्योंकि यहाँ सस्ता मिलता है। और एक जो ढाबा था वो इंडियन था, और वो जो होटल थी वो अमेरिकन थी। अगर वो अमेरिकन की जगह इंडियन की होटल होती ना, तो बंद कर देता, बाथरूम में बंद कर देता, टॉयलेट्स बंद कर देता, फ्रेश नहीं हो सकते यहाँ पर, बिल दिखाओ फिर फ्रेश होना। इंडियन होता तो छोटे दिमाग का रहता, लेकिन वो अमेरिकन कंपनी थी। उसने कहा नहीं, अपन ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कस्टमर का फुटफॉल तो है, भले ही वो टॉयलेट के लिए आ रहा, लेकिन कस्टमर आ तो रहा है ना अपने यहाँ, बहुत अच्छा है। बोले अपन ऐसा करते हैं कि अपन भी थोड़ा सस्ती चीजें रखते हैं, सस्ती चीजों से स्टार्ट करेंगे ताकि वो महंगी चीजों तक जाए। उसने बहुत सस्ती चीजों से स्टार्टअप किया। बोले आप चिप्स खा लीजिए, आप स्नैक्स ले लीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, आप थोड़ी देर फ्रेश हो लीजिए, एसी लगाए। कस्टमर उसके रुकता था, अब आदमी सोचता है रुके तो यार कुछ तो खाओ। उसने ऐसा करते 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 अपना एक बहुत बड़ा हब कर लिया, और उसकी आज फूड चेन है, उसकी आज फूड चेन है। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर वो शिकायतें करता तो उसकी होटल नहीं चलती। आप लोग शिकायतें करते हैं इसलिए आपकी होटलें नहीं चलती। प्रकृति में, जिंदगी में जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, धीरज रखो, आगे मिलेगा। शिकायतें करके जीने से क्या मतलब? एक बेटे को अपनी माँ से शिकायत रहती है कि आप अच्छा खाना नहीं बनाते, ठीक है तुम जिम्मेदार बन जाओ, तुम बनाने लग जाओ, शिकायतें क्यों कर रहे हो? शिकायतें करने से समस्याएं बढ़ती हैं, गहरी हो जाती हैं। लेकिन वहीं अगर अपन जिम्मेदार बनते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं, तो समस्याएं कम जरूर हो जाती हैं। पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, खिड़की से पानी अंदर आ रहा है, तेज हवा चल रही है, घर के अंदर धूल आ रही है, ये शिकायतें मत करो। आप उठ करके खिड़की बंद करो, आप उठ करके गेट क्लोज करो। माना कि कहीं फंक्शन चल रहा हो, एकदम से तूफान आ जाए तेज, और ऊपर का पंडाल की वो पन्नी उखड़ जाए, तो ये मत बोलो कि कैसा पंडाल बांधा है, उसकी हेल्प करने चले जाओ।
आप जिम्मेदारी थोड़ी सी बांट लो तो आपकी ही प्रॉब्लम कम हो जाएगी। कोई आपके यहाँ कर्मचारी है, काम करता है, वो 2 दिन छुट्टी पर है, उससे पूछो क्या हो गया, भाई साहब मेरी माँ बीमार है, तुम उसकी माँ का इलाज करा दो, जल्दी फ्री हो जाएगा वो। अपन जिम्मेदार नहीं बनते, अपन शिकायतें करते कि किस बात का पैसा दे रहे हैं तुमको, तुमसे छुट्टी मार रहे हो। ये जो पॉइंट आउट करने वाला, शिकायतें करने वाला जो फेस है, बस ये जो फेस है ये आपको डाउनफॉल की ओर लेके जाता है। शिकायतें ना करें, जिम्मेदार बने। और जो जिम्मेदार बनता है, मैंने बहुत गहरा अनुभव किया अपने जीवन में, जो जिम्मेदार बनता है ना, उसकी जिम्मेदारी को देख करके लोग लंबे वक्त तक उसकी प्रशंसा करते हैं, बहुत लंबे वक्त तक लोग उसको याद रखते हैं। आप याद कर लो, आपका स्कूल का ग्रुप हो, बिजनेस का ग्रुप हो, जो आपके स्कूल में टीचर्स थे, कुछ तो नॉर्मल अपना काम करके छोड़ते थे, जो एचओडी होती थी वो कितने डेडिकेटेड होते थे, जिम्मेदार होते थे। वो ये नहीं कहते थे कि तूने काम नहीं किया, लाओ मैं कर देती हूँ। और जो जिम्मेदार लेता है वो लीडर बनता है। वो क्या करता है कि वो सबको एक जोड़ के रखता है, उसको लगता है कि सफलता मिलना चाहिए। तो जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा करता है। अब आप लोग कैसा करते हो वो आप देख लो। आपको अगर एक अच्छा लीडर बनना है, इन फ्यूचर आप चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें, आपका ऑटोग्राफ भी, आपका सिग्नेचर भी ऑटोग्राफ बन जाए, वहां तक पहुंचने के लिए आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। और पृथक पृथक, अगर एक जैसे कोई कंपनी है, एक घर है, हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। जिम्मेदारी उठाओगे तो समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी। मुझे एक सीन याद आ रहा है, एक व्यक्ति का नया नया घर बन रहा था और उसने फर्स्ट फ्लोर में मार्बल कराया। ध्यान से सुनना, कारीगर ने कहा कि भाई साहब इसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए 2 दिन तक। अब ऊपर के सारे फ्लोर्स भी बने हुए थे, गेट कहीं नहीं था, रात को पानी गिर गया। अब वो पानी गिर गया, पानी धीरे धीरे नीचे आना चालू हुआ। फर्स्ट फ्लोर में मार्बल लगा था, 3rd फ्लोर से पानी बहना चालू हुआ। पिताजी ने फ़ोन किया बच्चों को कि बेटा पानी गिरना चालू हो गया, पानी नीचे आने वाला है। अब रात को 2 बजे कौन लेबर मिलेगा? उन्होंने टीम वर्क किया, एक सीमेंट लाया, एक मिट्टी लाया, रेत, और पिताजी ने कहा तुम तो उसको बनाओ, अपन दीवार बनाते हैं। तीनों चारों ने मिलकर के एक 3 फीट की दीवार गेट पर बना दी। पानी का नीचे आना बंद हो गया। अगर वो शिकायतें करते एक दूसरे से कि तुमसे कहा था ना कि एक लकड़ी लगवा देना, तुमसे कहा था ना कि एक लेबर को रोक के रखना, शिकायतें करते रहते तो नीचे का फ्लोर पूरा खराब हो जाता। शिकायतें नहीं करी, उन्होंने कहा जिम्मेदारी लो। उस समस्या को बांट दिया गया तो वो समाधान के रूप में प्रस्तुत हो गई। हम कहते हैं कि बहुत बड़ा कोर्स है, हमसे नहीं होती पढ़ाई। आप बांटो ना उसको। एक बहुत इजी टेक्निक बताता हूँ आज के समय में आपको पढ़ने के लिए। 4 दोस्त 5 दोस्त एक ग्रुप बना लें कि यार अपन को पढ़ाई तो करना है और इस टेक्निक से पढ़ना है। आपके ऊपर कोई लोड नहीं रहेगा। हर सब्जेक्ट में 10 से ज़्यादा यूनिट नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेट 10 यूनिट मान लेते हैं किसी एक सब्जेक्ट की। तो 2-2 यूनिट सभी लोग बांट लें, जिसमें जिसका इंटरेस्ट हो वो 2-2 यूनिट सभी लोग बांट लें। तुम 1st और 5th कर लो, तुम 3rd और 7th कर लो, ऐसे बांट लें। और 3 दिन का टाइम है, आपको दोनों यूनिट तैयार करना है। तैयार करने के बाद 3 दिन बाद बैठो, 1 दिन में आपकी 10 यूनिट तैयार होंगी। तुम 2 यूनिट वो हमें समझाना, जो हमने पढ़ी वो तुम्हें पढ़ाएंगे, जो तुमने पढ़ी है वो उसको बताना। ये ग्रुप डिस्कशन करके इस प्रकार अपन समस्या को बांट सकते हैं। और देखना आप 1 हफ्ते में 10 यूनिट तैयार हो जाएंगी, कंटस्ट हो जाएंगी, परफेक्ट हो जाएंगी। कुछ हो ना हो आपकी 2 यूनिट तो परफेक्ट हो जाएगी जो आपने पढ़ाई है। ऐसा करने से आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, एक आपका आपस में एक म्यूचुअल बनेगा। ये होती है जिम्मेदारी लेना। लेकिन आज का इंसान जिम्मेदारी से भागता है। हम क्यों ले जिम्मेदारी? हम क्यों ले जिम्मेदारी? हमारा तो काम हो गया ना, हमारा काम हो गया। शिकायतें मत करो, जिम्मेदारी लो। अगर कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है रास्ते में और चला लो तेज गाड़ी, ये सब बोलने की अपेक्षा पहले उनको उठा करके हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। किसी का बेटा अगर गिर गया है नाली की, वहां लग गया उसको, तो ये मत पूछो किसका बेटा है,
बच्चों को सिखाते नहीं हो क्या कैसे खेलना चाहिए। शिकायतें मत करो, आप जिम्मेदार बनो, उसको उठाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, बाद में बात करेंगे कि किसका बेटा है। मेरा आपसे कहना है कि शिकायतें करने वाले ना बने, आपकी कीमत घट जाएगी। जिम्मेदारी लेने वाले बने। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। जो बहाने बनाते हैं उनके जीवन में समस्याओं का बना रहना निश्चित है। जो बहाने बनाते हैं कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया, इन बहानों से काम नहीं चलता। आप स्वीकारो कि हाँ ये मेरी कमी है, फिर आप देखो कि आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक पाएगा आपको। हम बहाने बना देते हैं। जैसे एक माँ ने भोजन बनाया और बेटा कहता माँ आज स्वाद नहीं है। माँ कहती है वो लौकी इंजेक्शन वाली है। वो ये नहीं बोलेगी कि मैंने उसमें बघार नहीं डाला। हम बहाने बनाते हैं और वो बहाने जो होते हैं हमारी समस्याओं को स्थायी कर देते हैं। एक व्यक्ति से मैंने कहा कि भैया गुटखा छोड़ दो, बड़ा हास्यप्रद कथा है। मैंने कहा गुटखा छोड़ दो। बोले महाराज जी वो गुटखा तो मैं छोड़ दूं लेकिन प्रेशर नहीं बनता। आप देखना। मैंने कहा क्यों? बोले वो शिकायत करता है गुटखा खाते खाते मेरी बॉडी का वैसा एक सिचुएशंस वैसी हो गई बॉडी की। मैंने कहा क्यों नहीं बनता प्रेशर? आप तो बनता है प्रेशर, आप मत खाओ गुटखा। बोले आपको क्या पता? बोले जब तक थोड़ी सा तो खाना ही पड़ता है। मैंने उससे कहा एक काम करो आज का दिन मुझे दो आप। बोले क्या करना? मेरे पास रहो। मैंने कहा आप मेरे पास रहो, आज प्रेशर बनेगा, गजब का प्रेशर बनेगा। वो बहाने बना रहा था ना, क्योंकि गुटखा नहीं छोड़ना उसको। जिसको गुटखा नहीं छोड़ना वो 100 बहाने बताएगा, गुटखे की 100 क्वालिटी बताएगा। एक से मैंने और कहा गुटखा छोड़ दो, तो वो कहता है कि आपको क्या बताएं गुटखे के बहुत फायदे। गुटखा खाने वाला मौन रहता है, लोगों से कम इंटरेक्शन रखता है, वो अपने में रहता है। वो बार बार जो होता है वो बार बार एक जगह दूसरी जगह जाता नहीं, बैठता रहता है और थोड़े समय काम बन जाता है उसका, वो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करता है। अब ये गुटखा खाने वाले ने मेरे को बहाने बताए। अब जिसका प्रेशर बन गया, उसका प्रेशर नहीं बना था। मैंने कहा बैठो, मैंने कहा सुबह से शाम तक सिर्फ खाओ। सुबह 7 बजे खाओ, 8 बजे खाओ, 9 बजे खाओ, 10 बजे खाओ, 11 बजे खाओ, 12 बजे खाओ, 1 बजे अपने आप प्रेशर आएगा। जब खाओगे तो कहाँ जाएगा? उसको गुटखा नहीं छोड़ना था, उसने बहाना बनाया है कि हमारा प्रेशर नहीं बनता। ये आपकी मेंटालिटी बन चुकी है कि हमको किसी भी काम को नहीं करना हो तो पीछे से एक शिकायत डाल दो, समस्या में एक अपना बहाना ऐड ऑन कर लो। ऐसा करने से ना आप जिम्मेदार बन पाएंगे, ऐसा करने से ना आपका व्यक्तित्व बन पाएगा। जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसी को आदर्शता मिलती है, और जिसको आदर्शता मिलती है उसकी सुगंध उसके जाने के बहुत वर्षों बाद तक रहती। भगवान महावीर स्वामी जिम्मेदार थे, भगवान श्री राम जिम्मेदार थे, उनके जाने के बाद भी उनकी सुगंध आज भी इस भारत की भूमि पर है। आप भी जिम्मेदार बने। समस्तित्व के निर्माण में आपका ही सहयोग आपको चाहिए, ऐसा समझिए। शेष आगे दिखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की